आप सबका पुनः स्वागत। आज हम सेकेंडरी बोर्ड की सामाजिक का इतिहास टॉपिक वापस पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमने पढ़ा था गुप्त वंश, आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नाम के शासक ने की थी। वह स्वयं शिव का उपासक था और उसने अपने वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर दिल्ली में प्रारंभ की थी। इसके पश्चात पुष्यभूति के पश्चात वर्धन वंश में 3 प्रमुख शासक हुए थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पश्चात राज्यवर्धन शासक बना था, लेकिन उसकी हत्या 606 ईस्वी में शशांक नाम का गौड़ शासक था, उसके द्वारा उनकी हत्या की गई थी। इसके पश्चात राज्यवर्धन के पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना था। इसने 647 ईस्वी तक शासन सत्ता संभाली थी। फिर उसके बाद में इसकी बहन राज्यश्री का पता लगाने के लिए इन्होंने जंगल में भ्रमण किया था। क्यों कि इसकी बहन राज्यश्री के शासक जो थे उनके पति की हत्या शशांक के द्वारा की गई थी युद्ध के अंदर। उसके पश्चात बहन की ढूंढ के बाद में अपनी बहन को साथ लाए और बहन के राज्य को वापस स्थापित किया था। उसके बाद में हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ संधि करके किसको शशांक गौड़ को वापस हराया था और अपने साम्राज्य को खूब बढ़ाया था। 634 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने इनको हरा दिया। किनको? हर्षवर्धन को। यानी आ सकता है प्रश्न बन सकता है, हर्षवर्धन किससे आ रहे थे? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से। कब आ रहे थे? 634 ईस्वी में। इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में घनजाम से लेकर के पश्चिम में वल्लभी तक था। और इन्होंने अपना नाम के आगे महाराजाधिराज की उपाधि लगाई थी। ये स्वयं शिव और सूर्य के उपासक थे। और इन्होंने पश्चात में महायान, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, हिंदयान और महायान, तो महायान शाखा के ये बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने महायान शाखा को बढ़ावा दिया। हर 5 साल यानी अपने शासन के हर 5वें वर्ष में प्रयाग में जनता को दान देने के लिए बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन करते थे। इसमें कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपना हाथ की अंगूठी तक जो है पूरा अंगवस्त्र सब कुछ पूरा हर 5 साल में दान दे देते थे ब्राह्मणों को, और जो भी दान के लिए गरीब लोग आते थे सबको दान दे देते थे। अब एक प्रश्न बन सकता है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हुएनसांग नाम का एक चीनी यात्री था जो 6वें यानी जो 6वां प्रयाग के अंदर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर वो शामिल हुए थे। हुएनसांग ने सी यू की नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। और हर्षवर्धन की मृत्यु निसंतान यानी हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं थे। इसके पश्चात हर्षवर्धन के पश्चात ये जो वर्धन वंश समाप्त हो गया। अब मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण वंश के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी पूर्व में बंगाल में की थी। पाल वंश के पश्चात धर्मपाल शासक बना था। धर्मपाल ने त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट 3 शासक थे। पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट तीनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, संघर्ष, उसमें धर्मपाल ने अपने साम्राज्य को बचा लिया। धर्मकाल के पश्चात देवपाल शासक बना। उसने अपनी राजधानी थी पाटलिपुत्र से बंगाल में स्थापित की थी। फिर उसके देवपाल के पश्चात महिपाल नामक शासक बना। उसने चोल राजेंद्र प्रथम था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी में महिपाल से जो गंगा प्रदेश से जीत ले, यानी महिपाल की हार हुई और राजेंद्र चोल फर्स्ट जीत गया था। और इस पाल वंश के अंतर्गत बौद्ध धर्म का खूब विकास हुआ और इस शासनकाल में विक्रमशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों का संरक्षण प्राप्त दिया इन्होंने और खूब शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में इन्होंने खूब आगे बढ़ाया था। यानी पाल वंश के क्षेत्र में कौन कौन सी विश्वविद्यालय थे? विक्रमशिला और नालंदा। इसके पश्चात इसमें पाल वंश में ही धीमान और विटपाल नाम के 2 शिल्पी यानी कला के क्षेत्र में भी पाल वंश ने बहुत उन्नति की थी। और जो नेपाल शासक था उसका एक बहुत भिक्षु था अत्तिसा, वो इसके नेपाल के शासन काल में तिब्बत गया था। यानी पाल वंश में भी सभी धर्मों को संरक्षण दिया गया था। अब मैं पश्चात आगे जाना चाहता हूँ राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की जो दक्षिण भारत के अंदर था, इसकी स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग द्वारा की गई थी। आ सकता है प्रश्न के राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की? दंतिदुर्ग में। और अपनी राजधानी किसको बनाया? नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। और चालुक्य शासक था कीर्ति वर्मा। ध्यान रखना, कीर्ति वर्मा को हरा करके जो इसकी शासन सत्ता थी, कीर्ति वर्मा को हरा के अपनी शासन सत्ता समाप्त की थी। अब इसमें अब देखो राष्ट्रकूटों ने क्या किया?
साहित्य, संगीत, स्थापत्य कला में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया था। अब प्रश्न बन सकता है एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था और ध्रुव था इसका उत्तराधिकारी। उसने वस्त्रराज कौन था? गुर्जर प्रतिहार, उसको भी इसने हराया था। प्रश्न बन सकता है वस्त्रराज को किसने हराया? ध्रुव ने हराया। गोविंद थर्ड जो राष्ट्रकूट का शासक था गुर्जर प्रतिहार के नागवट सेकंड को हराया था, ध्यान रखना। और पाल वंश के शासक धर्मपाल को, यानी जो मैंने बताया था ना वो कौन सा? त्रिकूट, यानी त्रिकोणात्मक संगत था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? गोविंद थर्ड। आ सकता है गोविंद थर्ड ने किसको हराया? गोविंद थर्ड ने गुर्जर प्रतिहार नागवट सेकंड और पाल वंश के धर्मपाल को हराया था और इन्होंने अपना साम्राज्य कांची तक विस्तृत कर लिया था। और इसके पश्चात गोविंद थर्ड के पश्चात अमोघ वर्ष शासक बने, बहुत शांतिप्रिय शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी और 64 वर्ष तक इन्होंने शासन शांति से स्थापित किया था। और इन्होंने इस तरह शासन किया कि एक अरबी यात्री था सुलेमान, उसने कहा कि विश्व के 4 महान शासक हैं, उनमें अमोघ वर्ष भी एक अच्छा शासक है। इसके पश्चात बने थे कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड। फिर इंद्र थर्ड ने क्या किया? महिपाल जो कन्नौज के शासक थे उसको हराया था। कृष्ण थर्ड व चोलों में संघर्ष हुआ था। कृष्ण थर्ड जो शासक था राष्ट्रकूट और चोल शासक थे उनके बीच में क्या हुआ था? संघर्ष हो गया था। फिर इसके बाद में तेलप चालुक्य ने 973 ईस्वी में कर्क सेकंड को हरा करके राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया। आ सकता है राष्ट्रकूट का सबसे अंतिम शासक कर्क सेकंड किससे हारा था? चालुक्य शासक तेलप से हार गया था। और अब बता इसकी राजधानी पे उसने आक्रमण कर लिया। राष्ट्रकूटों ने भी वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया, राष्ट्रकूटों ने भी भव्य मंदिर बनाए, संस्कृत और कन्नड़ भाषा को आगे बढ़ाया। जो अरबी शासक थे, अरबी से जो आने वाले यात्री और शासक थे वो राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहते थे? वलहरा, यानी वलराज भी कहते थे। परीक्षा प्रश्न बन सकता है अरबी यात्री राष्ट्रकूट के राजाओं को क्या कहते थे? वलहरा या वलराज कहते थे। इस तरीके से मैंने आपको राष्ट्रकूट शासक बताया। अब आते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार में भी प्रश्न बन सकता है गुर्जर प्रतिहार शासन की स्थापना किसने की? महिपाल कौन था? फिर राज्यपाल कौन था? इस तरीके से छोटे प्रश्न 1 नंबर के बन सकते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश भारत का एक अच्छा वंश क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागवट फर्स्ट ने की थी। प्रश्न बन सकता है किसने की थी? नागवट फर्स्ट ने। कब की थी? 727 ईस्वी में गुजरात में जो अरबी शासक थे उनको हराकर इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके पश्चात नागवट के पश्चात बने थे वस्त्रराज ने अपने आप को प्रथम सम्राट की उपाधि ली थी। उसके पश्चात आए थे नागवट सेकंड जो 616 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार के शासक बने थे और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना के वहां पे अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात आए थे गोविंद थर्ड। मैंने बताया था गोविंद थर्ड किससे हारे थे? राष्ट्रकूट शासक से हार गए थे। उसके पश्चात आए थे भोज फर्स्ट जिसे हम मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। और प्रश्न बन सकता है मिहिर भोज के शासनकाल में कौन अरबी यात्री भारत आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में सुलेमान नाम का एक अरबी यात्री भारत आया था। उसके पश्चात भोज फर्स्ट यानी मिहिर भोज के पश्चात शासक बने थे महेंद्रपाल। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महेंद्रपाल किसके पश्चात शासक बने थे? मिहिर भोज के पश्चात। महेंद्रपाल के शासन में कर्पूर मंजरी नाटक एक नाटक है, आप देखते होंगे इतिहास में कर्पूर मंजरी, जिसके रचयिता महाकवि महाकवि राजशेखर थे। तो प्रश्न बन सकता है महेंद्रपाल के शासनकाल में कौन से राजकवि रहते थे? राजशेखर ने किसकी रचना की थी? राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नाटक की रचना की थी। और महेंद्रपाल राजशेखर के क्या रिश्ते थे? महेंद्रपाल राजशेखर के शिष्य थे। इस प्रकार से अपन और संरक्षक राजशेखर के संरक्षक भी कौन थे? महेंद्रपाल। इस प्रकार ये 2-3 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान में भी बन सकते हैं। फिर इसके पश्चात महेंद्रपाल के पश्चात बना महिपाल जो राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड से हार गया था। फिर महिपाल के पश्चात भोज सेकंड शासक बने, फिर विनायक पाल शासक बने, फिर महेंद्रपाल सेकंड शासक बने, फिर देवपाल, महिपाल सेकंड, इस तरह शासक बने। और विजयपाल ने 1013 तक शासन किया था। प्रश्न बन सकता है गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आप मैंने जो बताया है नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, गोविंद, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, भोज सेकंड, महिपाल, विनायकपाल, महेंद्रपाल, आप नाम लिख सकते हैं। अब देखो इसके पश्चात विजयपाल के पश्चात राज्यपाल शासक बना था। तो राज्यपाल ने क्या किया? उस समय जो गजनवी आया था, मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो उसी समय राज्यपाल ने
गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी उनका अधीन हो गया। तो इस पश्चात जब गजनवी वापस चला गया भारत छोड़ के, उसके बाद में भारतीय शासक थे चंदेल शासक गण, जिसका नाम था चंदेल शासक गण। उसने दूसरे राजाओं के साथ मिल करके राज्यपाल का वध कर दिया था और त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठा दिया था। इसके पश्चात कन्नौज के गैरवाल और राठौरों ने मिलकर के जो गुर्जर प्रत्यार था उनको समूल नष्ट कर दिया। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके 1 नंबर का छोटा प्रश्न बन सकता है वर्धन वंश से संबंधित कि हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था, वर्धन वंश की स्थापना किसने की, वैलसान किसके शासनकाल में आया, पाल वंश की स्थापना किसने की, पाल वंश की 2 विश्वविद्यालयों के बारे में नाम बताइए, राष्ट्रकूट के संबंधित एलोरा का मंदिर किसने बनाया, गुर्जर प्रत्यार में महेंद्रपाल के राजकवि का क्या नाम था। इस प्रकार आपके प्रश्न 1 नंबर के बन सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया। अगले टॉपिक में हम इतिहास के अगले पर्व के बारे में पढ़ेंगे। सभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार साथियों।